दोस्तों, जंग से इस वक्त न सिर्फ ये कि ईरान परेशान है, ईरान में हमले हो रहे हैं तेहरान पर, दूसरी तरफ तेल अवीव पर हमले हो रहे हैं इसराइल के अंदर, हाइफा पर हमले हो रहे हैं इसराइल के अंदर, बैत शमस पर हमले हो रहे हैं इसराइल के अंदर। यानी ईरान ने जितने हमले किए हैं इसराइल पर, इसराइल ने शायद सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इसराइल की बौखलाहट क्या सामने आ रही है? इसराइल की बौखलाहट यह है कि इसराइल लेबनान पर हमले कर रहा है। उसको पता है कि ईरान जो है बनस्बत लेबनान के बहुत टफ जो है वो टास्क है, लेकिन लेबनान जो कि ऐसा लगता है कि इसराइल को कि एक कमज़ोर जो हदफ है, इसलिए इसराइल ने अपनी बौखलाहट में लेबनान पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अब ईरान ने खबरदार कर दिया कि अगर लेबनान में, जी हाँ, अगर लेबनान में इसके सिफारती मिशन या नुमाइंदों पर हमला हुआ तो दुनिया भर में इसराइल के तमाम सिफारत खाने जायज़ हदफ समझे जाएंगे। यानी कि ईरान ने खुला चैलेंज दे दिया है कि अगर लेबनान में किसी भी तरह से लेबनान में अगर ईरान के सिफारती मिशन को नुकसान पहुंचा या ईरान के सिफारती मिशन में वहां जो अमला तैनात उसको नुकसान पहुंचा, तो फिर ये इस ईरान के पास ये पूरा हक होगा कि वो इसराइल के तमाम जितने भी सिफारत खाने हैं दुनिया भर में जहां कहीं भी हैं उसको वो निशाना नुकसान पहुंचाए, उसको टारगेट पर ले। ये वार्निंग दे दी है। ये वार्निंग क्यों दी? इसलिए कि लेबनान पर जब इसराइल ने बौखलाहट में हमले शुरू किए तो उसके बाद लेबनान के बारे में इसराइल ने ये कह दिया कि लेबनान में जो ईरानी सिफारती मिशन है वो खाली कर दिया जाए 24 घंटे के अंदर। ये वार्निंग जारी की इसराइल ने कि लेबनान में ईरान अपने सिफारती मिशन को 24 घंटे के अंदर खाली कर दे। उस पर ईरान ने ये धमकी दी है कि अगर एक का भी बाल बीका तुम कर पाए, इसराइल को ईरान की ये धमकी है, तो जितने भी सिफारत खाने दुनिया में जहां कहीं भी सिफारत खाने इसराइल के हैं उन तमाम सिफारत खानों पर अटैक किए जाने का ईरान को हक हासिल हो जाएगा। यानी ईरान ने सीधे तौर पर वार्निंग दे दी। ये वार्निंग ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान जनरल अबुल फजल शकारची ने दी है। ये बयान इस वक्त सामने आया है जब इसराइल ने ईरान के नुमाइंदों को 24 घंटों के अंदर लेबनान छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। जनरल शकारची ने अपने बयान में कहा है कि इसराइल की जानिब से लेबनान में ईरानी सिफारत खाने को धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अब तक हमने दुनिया के मुल्कों का एहतराम करते हुए अपनी ताकत के बावजूद, जी हाँ, अपनी ताकत के बावजूद दुनिया भर में इसराइली सिफारत खानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि अगर ईरान के सिफारती मकाम पर हमला किया गया तो ईरान अपनी पॉलिसी बदल देगा। यानी उन्होंने साफ लफ्जों में, धमकी के अंदाज में इंतबा देते हुए कहा है कि अगर इसराइल ने ऐसा जुर्म किया तो हम दुनिया भर में उसके हर सिफारत खाने को जायज हदफ समझने पर मजबूर होंगे। शकारची ने मजीद कहा कि ईरान इसराइल और अमेरिका को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। ये धमकियां इस पस मंजर में सामने आई हैं कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की। हफ्ते के रोज़ यानी शनिचर के रोज़ होने वाले फ़ज़ाई हमलों में इस्लामी इनकलाब के रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई को कत्ल कर दिया गया। बाद के हमलों में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए और शहरी ढांचे को नुकसान पहुँचाए। इसी दौरान लेबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले भी तेज़ हो गए हैं। पिछले 48 घंटों में कम से कम 50 अफराद हलाक और 350 ज़ख्मी हुए हैं। लेबनानी ग्रुप हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइली फ़ौजी मकामात पर कई हमले किए हैं। उनका कहना है कि यह हमले लेबनान के दिफा और आयतुल्लाह ख़ामनेई के कत्ल के जवाब में किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों, ध्यान से सुनिए, ईरान ने भी इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों और मगरबी एशिया में अमरीकी तंसीबात और अड्डों पर ड्रोन और मिसाइलों से बड़े हमले किए हैं। तो अब सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस बात का अंदेशा था, खतरा था कि अगर जंग छिड़ती है तो इस बार तो ईरान इसराइल को छोड़ने वाला नहीं है। और शायद इसीलिए जब 2025 में 12 दिनों की जंग हुई थी तो नेतन्याहू परेशान हो गए थे और नेतन्याहू ने अमेरिका के सामने ये जोर लगा दिया था कि आप सीज फायर कराओ, सीज फायर कराओ, सीज फायर कराओ, जंगबंदी कराओ। और जंगबंदी करनी पड़ी। ईरान ने पहल को मंजूर कर लिया, लेकिन उस 12 दिनों में ही ईरान ने जो सबक सिखाया था इसराइल को, शायद इसलिए इस बार इसराइल अकेले हिम्मत नहीं कर पाया हमले करने की और उसने अमेरिका को अपने साथ मिलाने में बहरहाल वो कामयाब हो गया कि अमेरिका के साथ मिलकर हमला करे। ये अलग बात है कि अमेरिका में आप सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई अमेरिका किसकी लड़ाई लड़ रहा है? क्या अमेरिका खुद की लड़ाई लड़ रहा है? क्या अमेरिका को खुद ईरान से लड़ना है? क्या अमेरिका के लिए ईरान से लड़ना, ईरान पर हमला करना नागुज़ीर है?
या फिर अमरीकी वसाइल, अमरीकी फ़ौजी, अमरीकी पूरा जो फाइव सिस्टम है वो किसी दूसरे मुल्क के हक में लड़ाई लड़ रहा है, वो इसराइल के लिए लड़ रहा है, वो इसराइल के लिए अपने फ़ौजों को जो खतरे में डाल रहा है। इसके खिलाफ अब खुद डोनाल्ड ट्रंप घिरने लगे हैं। अमेरिका में ही खुद कई सेनेटर्स ऐसे हैं जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं और ये आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। बहरहाल इन सब के बीच इसराइल के ऊपर बढ़ते खतरे के मद्देनजर इसराइल ने जो वार्निंग दी उसने गलती कर दी। इसराइल ने ये वार्निंग दे दी कि लबनान में जो ईरानी सिफारत खाना है या सिफारती मिशन है वहाँ से वो उसे खाली कर दे 24 घंटों के अंदर। और उस पर जवाब क्या मिला? उस पर ईरान का ये जवाब मिला है कि अगर एक भी कोई उस अमले का बंदा या अगर ज़रा भी कोई उस सिफारती मिशन के दफ्तर को नुकसान पहुँचा तो पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी इसराइल के सिफारत खाने हैं उस पर ईरान हमला करेगा और करके दिखाएगा। क्योंकि ईरान के हमलों से अमेरिका के सिफारत खाने भी नहीं बचे हैं, जो मिडिल ईस्ट में जितने अमेरिकी सिफारत खाने हैं वो भी नहीं महफूज रहे।